बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सतसाहिब रण सिंह दास जी, आप जी के परिवार के ऊपर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा है, विशेष दया है, क्योंकि आपका पूरा परिवार परमेश्वर के चरणों में है। और जिस प्रकार से आप जी की शारीरिक सुपुत्री जन्नत दासी ने एक छोटा सा भजन परमपिता परमेश्वर जी के प्रकट होने को लेकर बनाया है, तो भगत जी ये भाव दर्शाते हैं कि एक परिवार में किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर के प्रति सभी आत्माएं समर्पित हैं, और एक बाप अपनी पुत्री को किस प्रकार के संस्कार परमपिता परमेश्वर जी से आजीवन जुड़े रहने के लिए उसके मन में, उसके दिलो दिमाग में, उसके विचारों में, उसके आव भाव में, उसके आचरण में, उसके चरित्र में, उसके इर्द गिर्द परमपिता परमेश्वर ही हमेशा बसे रहें, याद रहें। ये जो संस्कार हैं भगत जी, एक संस्कारी पिता ही अपने बेटा बेटी को दे सकता है, जगत वालों से हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो जैसे ही बहन जन्नत दासी ने परमपिता परमेश्वर जी के प्रकट होने को लेके जो 4.5 मिनट का एक छोटा सा उन्होंने अपना भजन संगत में वायरल किया, उसके बाद से देखिए अपने ही संगत के जो अपने ही भगत भाई बहन हैं, जो उसी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, भगत हैं, उन्हीं के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं कि ये दुष्ट आत्मा है। और जिस कबीर जी की फ़ोटो को गुरुजी दंडवत करते हैं, जिस कबीर जी की फ़ोटो का जहाँ भी कहीं पाठ होता था गुरुजी सामने रखते थे, सत्संग करते समय गुरुजी उस फ़ोटो को सामने रखते हैं, उस फोटो के ऊपर ये लोग क्रॉस का निशान मार के और ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज जी ही कबीर हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ही परमात्मा हैं। कोई बात नहीं भगत जी, ये लोग स्वतंत्र हैं। आत्मा को वैसे भी परमात्मा ने स्वतंत्र रखा हुआ है, वो कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन आने वाले समय में उस सोच और अपने द्वारा कहे गए शब्दों का परिणाम उस भगत ने स्वयं ही भुगतना पड़ता है, ये भी शाश्वत सत्य है। रही बात भगत जी विरोध की, तो देखिए भगत जी युग परिवर्तन का समय है। पृथ्वी पे सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत यदि कोई महात्मा इस पृथ्वी पर लेके आएगा या जिन जिन आत्माओं को वो परमात्मा निमित्त बनाएगा सतयुग में सहयोग के लिए, तो भगत जी विरोध तो होगा, और विरोध ही नहीं, जबरदस्त विरोध होगा, जबरदस्त। क्योंकि आज इस 21 ब्रह्मांड में जितने भी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, पूजा पाठ हैं, साधना है, मान्यता हैं, वो सारी की सारी काल प्रेरित हैं। लोग ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा तक ही सीमित हैं, या फिर देवी देवताओं के अंदर ही घुसे हुए हैं। उनकी सोच, उनकी बुद्धि, उनकी अकल उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तक नहीं है, जिस कारण से विरोध होना स्वाभाविक है। और इसी विरोध के चलते, इसी मूर्खता और अज्ञानता के चलते आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पिछले 27 वर्षों से अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। और आप उनका जीवन देख लीजिए, किस प्रकार वो लोगों को सच बता रहे हैं, लेकिन लोगों को वो गलत लग रहा है, लोगों को अपने धर्म और अपनी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध लग रहा है। और उन्होंने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ जो जो कुकर्म किए हैं, जो जो यातनाएं पीड़ाएं उनको दी हैं, शाब्दिक रूप से, शारीरिक रूप से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना विरोध उस परमात्मा का आज भी इस पृथ्वी पे जारी है। तो भगत जी युग परिवर्तन का दौर है, और युग परिवर्तन स्वयं वो परमात्मा करता है, सहयोग के लिए अपनी कुछ आत्माओं को निमित्त बनाता है। हालांकि आत्मा सहयोग नहीं कर सकती, लेकिन आत्मा उस युग परिवर्तन के समय में परमात्मा के सहयोगी बन के और अपने अच्छे कर्म बना सकती है, अपने संस्कार मजबूत कर सकती है। तो ये मौका हमें परमपिता परमेश्वर जी ने दिया है, तो भगत जी हमने चूकना नहीं है। विरोध होगा, अपने ही करेंगे, बाहर वाले कोई विरोध नहीं करते, दुनिया वाला कोई विरोध नहीं करेगा, विरोध करेगा अपना। अपने कौन? जो काल प्रेरित हैं, जो गुरु के भगत हैं, उसके बाद भी वो काल प्रेरित हैं, क्योंकि वो व्यक्ति तब तक काल प्रेरित ही माना जाएगा जब तक कि वो अपने सतगुरु को प्रकट हुआ नहीं मानता, अपने सतगुरु को परमात्मा नहीं मानता। वो कहता है कि कबीर साहिब जी तो इष्ट हैं, जो कबीर उपासक हैं उनके इष्ट हैं। गुरुजी भी कबीर जी की फ़ोटो को अपने पास रखते हैं, और ये पवनदास इसने कबीर जी की फ़ोटो के ऊपर ये क्रॉस का निशान मार दिया, उसने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, मैं उसके ऊपर मुकदमा करूंगा। शौक से कीजिए भाई साहब, मना किसने किया है?
और अगर ये आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है ये क्रॉस, तो ये क्रॉस तो अभी आपने सिंगल देखा है, 10 अगली बार डबल क्रॉस मारेगा इस फोटो पे। कबीर जी की जो फोटो है दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक, इसके ऊपर अगली बार ये पवन दास डबल क्रॉस मारेगा। फिर भी आप बोलोगे तो अगली बार ये दास उस पर ट्रिपल क्रॉस मारेगा, क्योंकि आप लोगों ने ज्ञान को आधार नहीं बनाया है, सतगुरु के वचनों को आधार नहीं बनाया है। गुरु जी खुद अपने सत्संगों में इस फोटो को रिजेक्ट करते हैं। अगर ध्यान नहीं है तो सुन लीजिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से एक छोटा सा सत्संग, जिसमें खुद गुरु जी कबीर जी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार। उसके बाद परमात्मा ने इस वाणी का विश्लेषण किया और कहा कि खुद कबीर जी कह रहे हैं कि एक तरफ गुरु खड़ा हो और एक तरफ खुद वो गोविंद यानी वो कबीर खड़ा हो। एक तरफ गुरु खड़ा हो, एक तरफ कबीर जी खड़े हों, तो आपने किसको अधिक महत्व देना है? तो गुरुजी ने बताया कि आपने गुरु को महत्व देना है। और फिर आगे गुरुजी ने बताया कि कबीर जी ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे बिल्कुल भी आदर नहीं देना। भगत जी फोटो की बात नहीं, साक्षात की बात हो रही है। ये भाई तो खाली फोटो पे इतना अपना अज्ञान झाड़ रहा है। गुरुजी तो यहां पे जो साक्षात, यदि एक तरफ आपके गुरु खड़े हों और एक तरफ वो कबीर परमात्मा खड़े हो, तो एक भगत के लिए आदेश है कि वो कबीर जी की तरफ उसको देखना भी नहीं है और ना आदर करना, ना उनका सम्मान करना है। सर्वप्रथम अपने गुरु जी को दंडवत करना है, अपने गुरु का ही आदर करना है, गुरु का ही सम्मान करना है। आगे गुरु जी इस वीडियो में कह रहे हैं कि कबीर जी ने इसलिए मना किया है कि मेरे रूप में तुम्हें काल आके भ्रमित कर सकता है। यानी इस फोटो के रूप में, ये जो फोटो हम देख रहे हैं जो ये कबीर जी की, इस रूप में यदि कोई मानता है कि वो कबीर भगवान का रूप है ये, तो गुरुजी कहते हैं कि इस फोटो के रूप में तो काल आके तुम्हें भ्रमित कर सकता है, कोई भी आके तुम्हें भ्रमित कर देगा। कहते हैं कबीर गुरु मर्यादा ना भक्तिपन और नहीं पिया का अधिकार। कहने जब दूसरे पर आस्था होगी तो आप अपने मालिक से ऑटोमेटिक कट गए परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। मान लीजिए उस दुष्टा में, उस ढेडनी में बड़ी बात करते हैं, कबीर जी आते हैं, वैसे तो भूत आता उसमें कत्ती जैसे ये, तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा, तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। आपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं तो गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो तो उनका भक्ति नाम का अंश नहीं, उनका भट्ठा बैठ गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे दक्षिण हो जा तेरी, ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को, इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जा। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लूं जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डरकर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की, और कहते हैं रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना, अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है, उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरु जी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरु जी का अगर नहीं बताना नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली पर गुरु जी का आदेश,
पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरुजी ने, 15 साल हो गए मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे, तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, 10-20 खराब हुए थे फिर सेट हो गए, उनको नाम दे दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तक गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए, आस्था किसे में और नकली गुरु की से मान रही ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बसे, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए, वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक अभी ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट ढेडनी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करें और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे, वो सेट हो गए अभी 10-1 दिन, ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम आग चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बाग किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावेगा। ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने, ये बड़े बड़े पंथ बन दे रही है, नए कुतरू आगे थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं। तो इस फोटो का एक भगत के जीवन में क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं, -0%। और भगत जी तोड़ने वाले लोग हमें तोड़ते रहेंगे, परमात्मा ज्ञान आधार से हमें जोड़ते रहेंगे। हमें लोगों की ऐसी मंद बुद्धि भरी बातों से, अज्ञानतापूर्ण बातों से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। जो सेवा परमपिता परमेश्वर ने हम सत्सेवकों के ऊपर जो बख्शी है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि 27 साल से जो कार्य, जो सेवा, जो परोपकार का काम स्वयं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, वही काम उन्होंने अपने सत्सेवक बच्चों के जिम्मे सौंपा है। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कितना दृढ़ता के साथ में, कितना आत्मविश्वास के साथ में इस मार्ग पे चलना है। और हमने केवल अपने सतगुरु को ही अपना इष्ट मानना है, अपने गुरु को ही अपना कबीर मानना है। हमने फोटोओं के चक्कर में नहीं पड़ना भगत जी। कबीर जी की फोटो से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो फोटो हमें सत्संग नहीं सुना सकती, जो फोटो हमें आशीर्वाद नहीं दे सकती, जो फोटो हमारे कार्य सिद्ध नहीं कर सकती, जिस फोटो ने हमारे को मंत्र नहीं दिया, जिस फोटो के दर्शन से हमारे को सुख नहीं हो सकता, हमारे को कोई लाभ नहीं हो सकता, उस फोटो का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और उसी फोटो वाला यदि फोटो से बाहर निकल के हमारे गुरु के रूप में साक्षात धरती पे प्रकट है 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में, तो इस फोटो का हमारे जीवन में क्या महत्व है? -0% महत्व है। अगली बार हम इस फोटो को डबल क्रॉस लगाएंगे, ट्रिपल क्रॉस लगाएंगे। और यदि कोई धार्मिक भावनाएं भड़काने का आप जी को इस तरीके से डराता है या मैसेज भेजता है, तो आप जी उसको दास का नंबर दे दीजिए और दास का एड्रेस दे दीजिए और उसको बोल दीजिए कि भाई इस पवन दास पे करो, क्योंकि ये वीडियो इस पवन दास ने बनाया है, ये फोटो पे जो क्रॉस लगाया है वो पवन दास ने बनाया है। शौक से आप जी उसको दे देना। दास अपनी आईडी आपको भेज देगा, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास में है, आप उनको दे देना कि मेरे ऊपर चाहे आप 1000 केस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां जाकर भी मैं रोज कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो पे जेल में बैठा बैठा भी डबल क्रॉस ही लगाऊंगा, ट्रिपल क्रॉस ही लगाऊंगा, क्योंकि वहां भी परमेश्वर की चर्चा होगी। वहां भी गुरु जी को ही परमात्मा के रूप में दास बताएगा, ना कि कबीर जी की काल्पनिक फोटो को। तो भगत जी दुनिया के बहकाव में नहीं आना है। दुनिया कुछ भी बोलेगी, परमात्मा सत्य राह पे चल रहे हैं, हमें सत्य की राह दिखा रहे हैं। देख लीजिए आज उनका कितना विरोध हो रहा है अज्ञानी लोगों के द्वारा। खुद उन्हीं के भक्तों ने बरवाला कांड करवा के, उन्हीं के भाई ने, रिश्तेदार ने, जवाई ने, उनके बेटा बेटियों ने, अपने चाचा महेंद्र भगोड़े का साथ देके
18 नवंबर 2014 बरवाला कांड में उल्टे कर्म करके भक्तों को मूर्ख बना के गुरुजी के उल्टे सीधे आदेश बता के उनको कमांडो बना के उनके हाथों में हथियार देके उसी परमपिता परमेश्वर के दूसरे जो बच्चे थे, जो पुलिस वाले, जो प्रशासन वाले, उन्हीं के सामने उनको हथियार देके खड़ा कर दिया। तो ये सारे के सारे लोग काल एजेंट हैं जो गुरुजी के परिवार के रूप में हैं, गुरुजी के भाई बंधु रिश्तेदार और स्टेट कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों के रूप में हैं। ये काल प्रेरित आत्माएं हैं। इनका काम केवल भक्तों का मनोबल गिराना है, भक्तों को तोड़ना है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि हमें परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सतसेवक बना के खड़ा किया है और सतसेवकों को सिवाय उस परमपिता परमेश्वर के तोड़ने की हिम्मत इस पूरी सृष्टि में काल और महाकाल भी नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो कोशिश करके देख ले, अंत में उन दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। बाकी जीवों की तो औकात ही क्या है जो आप जी को ये कमेंट्स भेज रहे हैं आप जी का मनोबल ढीला करने के लिए। मनोबल ढीला अब नहीं हो सकता। भगवान धरती पे प्रकट है और भगवान की जिसको पहचान हो गई उसे इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, काल महाकाल भी भ्रमित नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, उसका मनोबल डाउन नहीं कर सकता। 7 साल से आप जी देख रहे हैं किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने मुझ 2 कोड़ी के पवन दास को चट्टान की तरह इन दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुंडों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुजी के कलयुगी परिवार वालों के सामने खड़ा कर रखा है। इन्होंने हर संभव कोशिश कर ली, जान से मारने की कोशिश कर ली, लाठी डंडों से मारने की कोशिश कर ली, मारा भी इन्होंने। बाकी धमकियां, गालियां तो पता नहीं दास आप जी को गिनती नहीं करवा सकता, इतनी इन लोगों ने दी है। तो भगत जी परमपिता परमेश्वर के रूप में स्वयं हमारे सतगुरुदेव धरती पे प्रकट हैं और हमने केवल आगे ही बढ़ना है। वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि सिंह सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिदके और भाजे। ये भेड़ हैं जो आपको मैसेज कर रहे हैं, ये वो भेड़ हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके उनके मनमुखी तानाशाही फरमानों को गुरुजी का आदेश समझ के चल रहे हैं। ये अपना जीवन नाश कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इनके पल्ले अंत में कुछ भी नहीं लगेगा। दास आपको यहीं दिखा देगा, इनकी दुर्गतियां आप और हमारी आंखों के सामने हो जाएंगी। जो अपने आप को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत कहते हैं, जो बड़े बड़े जो पदों पर आसीन हैं, फिर भी वो गुरुजी का 8 सितंबर को जन्मदिन मनाते हैं और एक कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाते हैं। देख लेना भगत जी, इनकी दुर्गतियां परमपिता परमेश्वर आप जी को, आप और हमारी आंखों के सामने यहीं पे दिखा देगा। और आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं, भले आज हमारे को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भगत जी, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कल को इस पृथ्वी पे देख लेना भगत जी, सुखी भी वो परमात्मा आप और हम आत्माओं को ही करेगा। यहाँ का सुख भी परमात्मा हमें दिलवाएगा और जिसका ये लोक सुखी होगा उसका परलोक फिर हमेशा सुखी होता है। अंत में फिर परमात्मा सतलोक बैठाएगा। तो ये संघर्ष है भगत जी, संघर्ष हमारे बाप ने किया है, संघर्ष हमने करना पड़ेगा और आज हम संघर्ष करेंगे। हम सत्य के ऊपर खरे उतरेंगे, सत्य के लिए हम लोगों की गालियां खाएंगे, हम उनके अभद्र जो है हम उनकी टिप्पणियां सुनेंगे, उनकी मार खाएंगे, तो हमारे बच्चे ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे। कल को उनके मन में भी ऐसी ही हिम्मत पैदा होगी, दृढ़ विश्वास पैदा होगा अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रति, और वो भी हर स्थिति को, हर संकट को, हर परेशानी को सहन करने के लायक बनेंगे। क्योंकि बेटा ज़्यादातर अपने माँ बाप से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। तो भगत जी आज हम जो कर्म करेंगे इस भक्ति मार्ग में, हमारी पीढ़ियां देखेंगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, हमारे वर्तमान के बच्चे हमसे सीखेंगे। तो हमने अपने बच्चों को कायर नहीं बनाना है, हमने अपने बच्चों को मंद बुद्धि की श्रेणी में नहीं रखना है। जिस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल के 70% संगत अज्ञानी और मंद बुद्धिता की भूमिका निभा रही है, आने वाले समय में उनके बच्चे भी वही करेंगे। क्योंकि कहते हैं पूत के पैर हमेशा उसके पालने में दिखाई दे जाते हैं कि आगे चल के क्या निहाल करेगा। तो भगत जी दृढ़ रहना है। और आप बहन जन्नत दासी को बोलिए कि परमपिता परमेश्वर की दया से सप्ताह में ज़्यादा भी नहीं तो एक वीडियो का, एक ऑडियो, एक भजन परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रकट होने को लेकर जरूर बनाए और उसको हम वायरल करेंगे। और इसी तरह से कागज की काल्पनिक कबीर जी की फोटो के ऊपर हम ट्रिपल क्रॉस लगाएंगे, डबल क्रॉस लगाएंगे। जिसने धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदम करना है शौक से करे, वो उसके कर्म है। हम अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम सत्य की राह पे, हमें वो दर्पण परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब जी बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जी सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा, पवन दास न्यू बोलिया।
फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो रामपाल का चेला। सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा, पवन दास न्यू बोलिया। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो रामपाल का चेला। परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। जन्म लिया या परगट होए, शंका का समाधान करया। 8 सितंबर को परगट होए, कह लठ सा गाड़ दिया। गर्भवासना जन्म लिया, ये पूर्ण ब्रह्म की लीला। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो रामपाल का चेला। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे? सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा, पवन दास न्यू बोलिया। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो रामपाल का चेला। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं, गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं। यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। आपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना। मतलब यहाँ तक कह दिया। पवन दास जयपुर वाले रतन धूम मचाई भारी। सोशल मीडिया हाईजैक कर लिया इतना बड़ा खिलाड़ी। एक साइड में गदार मैनेजमेंट, दूसरी में पवन अकेला। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो रामपाल का चेला। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के। वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा, पवन दास न्यू बोलिया। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो रामपाल का चेला। इसलिए गुरु रूप में परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वो अपनी महिमा भी बताने की चेष्टा करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। लेकिन वो हमारे गले नहीं उतरती, क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना होता है वो अज्ञान होता है। ज्ञान योग दिया खोल गुरु ने, इतनी दया कमाई। 7 साल की सेवा करतन फल मिल गया मेरे भाई। गुरु गोविंद की जान करी रतन हो गया जन्म सुहेला। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो रामपाल का चेला। तो उस बार में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की तो चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा, पवन दास न्यू बोलिया। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो रामपाल का चेला। आपको बताया कि गुरु कौन है। गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। हरियाणा की
मैं जन्नत दासी संत रामपाल की शिष्य हूँ। सतयुग में प्रवेश करूँ सतलोक जान की इच्छत हूँ। सत सेवक बन कर हम भाई कद के दे रे हेला। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता वो रामपाल का चेला। तो यहाँ महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि भाई इतनी बात समझ के भी जय तेरा पल्ला नहीं पड़ती फिर तब है तेरी मर्जी। गरीब सतगुर मिले तो क्या करे अंदर बाद विवादे। सिर जम डंडा खात हैं चाहे करोड़ मिलो भावे साध। के सतगुरु गुरु मिल भी जावे और यह बात फिर भी पल्ले नहीं पड़े तो के करे बेचारा। गुरु वो कह ही सका है भी रो सका है बता सका आपको, बाकी इस पर अमल करना तो आपके भाग की बात सर। सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता वो रामपाल का चेला। सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता वो रामपाल का चेला। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता वो रामपाल का चेला। सत साहेब जी जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जी। अपने आत्मा दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है। 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा अपने आप हृदय समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप। सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता।